बाबू को बोल दिया था कि कैमरा लगा के रख दे, क्योंकि मैं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उठते समय मैं और साइशा कैसे मस्ती करते रहते हैं। तो मतलब बस ऐसे ही मन किया कि आज व्लॉग एकदम सुबह ही शुरू करते हैं। ये उठ चुके हैं तो अब सुबह की जो इनकी दिनचर्या होती है वो चालू है और मेरी दिनचर्या चालू है। बस अभी साइशा को भी उठ चुकी है तो वो तो थोड़ा देर खेलेगी, मोबाइल फिर ले लेगी, मोबाइल में वो कार्टून वगैरह देखेगी और मैं अपना जो दिनचर्या है वो शुरू कर दूँगी, मतलब बात करूँगी, फिर नाश्ता बनाने चली जाऊँगी। तो अभी आगे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरी थोड़ी सी जो टमी है वो ऊपर है। मेरी टमी जो है वो इतनी फ्लैट ज़ीरो साइज़ वाली नहीं है। क्यों कि मैं सिर्फ खाने में राइस खाती हूँ, चावल खाती हूँ, इसके लिए। और इस चीज़ के लिए मेरे कभी हस्बैंड ने मुझे टोका नहीं है कि मेरी टमी बहुत आगे है या ऑल दिस। जैसे कि अगर हस्बैंड अपने कुछ बोलते हैं तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा गौर करते हैं ना। बाहरी तो हमें बोलते ही रहते हैं, बाहरी का क्या लेके बैठना, बाहरी को तो कमियाँ ज़्यादा दिखती हैं, इसीलिए तो उन्होंने कभी मुझे ऐसे टोका नहीं। इसके लिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं ज़ीरो साइज़ दिखूँ। थोड़ी सी मेरी टमी बाहर है क्योंकि मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ, मैंने आगे भी बोला ही आपको। तो बस सुबह की दिनचर्या हो गई है शुरू, फिर मिलते हैं आपसे अभी आगे। थोड़ा सा डांस कर दो, पानी पानी। बस अभी जा रही है साइशा घूमने के लिए, मतलब वो शॉप पे बहुत एक दिन हो चक्कर गया ना, जाती है, ऐसे गोल घूम के फिर आती गोल है। घूमो। सुबह के टाइम पे अच्छा लगता है ना बच्चों को। मैं तो दोपहर को तो बहुत ही, अभी तो गर्मी का सीज़न आ गया है ना, तो फिर यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। नहाने के बाद में जो भी हल्का सा रेडी होती हूँ, और मुझे पता है बहुत से लोग ये साड़ी मेरी देख देख के बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी में ऐसे सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं पहनने में, तो हैवी में तो मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं। नहा कब से लिया मैंने, और आज व्लॉग मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था। बस बाबू उठा तो बाबू को बोला कि कैमरा लगाते, मोबाइल ऑन करते जाओ। तो वो मोबाइल ऑन करके लिविंग रूम में चला गया टीवी देखने। तो मैं उठी तब से, सोचा तब से व्लॉग आज थोड़ा सा शूट करेंगे। तो आज जो मैंने पहनी है, ये पहना मतलब ब्लैक ब्लाउज तो मिस पे पहनती हूँ, और तो एक ब्लैक कलर की साड़ी है मेरी, वो मैंने सोचा आज पहनती हूँ। लेकिन गर्मी में ब्लैक कलर पहनना मतलब बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। देखेंगे दोपहर को आपसे मिलेंगे तब पहन लेंगे। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, अभी बस खाना बनाना है। और दाल में मतलब दाल का कुकर लगा के आई हूँ। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसे पर्पल नेल पेंट लगाई है, और ये दूर से तो दिख ही नहीं रही है कि लगाया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम। और बहुत लाइट है, मतलब इसको 2-3 बार अप्लाई करो ना तब जाके थोड़ा सा डार्क हो रहा है। मेरे नेल्स तो बढ़ते ही नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि कितना चार्ज लगेगा। एक बार मैं भी आर्टिफिशियल नेल्स जो होते हैं ना वो बड़े वाले लगा कर देखूँ, बनवा कर कैसे लगेंगे, क्योंकि मेरे बढ़ते नहीं है नेल्स। सोचती हूँ मैं कैसे लंबे हो तो अच्छा लगे, लेकिन देखते हैं, आर्टिफिशियल ही करवा के देखेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। बच्चों को साइशा चाय बिस्किट खा के चली गई है, बाबू ने अभी तक नहीं खाया। उसको बोल रही ब्रश कर ले जल्दी से, क्योंकि अभी क्लास तो सुबह ही हो जा रही है उन लोगों की। एसएससी की एग्ज़ाम्स चल रही है, इसके लिए एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम चालू था। तो बस मैंने बात किया तो सिंदूर लगाया। सिंदूर बाल का किसी दिखता भी नहीं है, पीला सिंदूर, इसी कलर के सिंदूर से हमारे यहाँ पे शादी होती है, तो ये ढक गया था वैसे। तो ये बस ये येलो वाला सिंदूर लगा है, पीला सिंदूर बोलते हैं लोग इसको। मेरे बाल यहाँ पे देखिए वाइट होने लगे हैं ना। मेहंदी लगाया मुझे 3 महीना हो गया, मेहंदी लगाती हुए कलर नहीं करती हूँ। सोच रही हूँ कलर बताने का, देखते हैं क्या क्या, क्योंकि पार्लर जाके करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो मतलब है उनके यहाँ पे ना वॉश करके देने का फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि लोकल सिंपल सा पार्लर है वो, तो उनको हेयर वॉश करके फैसिलिटी नहीं है। तो फिर मुझे वहाँ से अप्लाई करके घर पे आके वॉश करना पड़ेगा, इसीलिए मेरा रह जा रहा है। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो शाम के बज रहे हैं 6, और यहाँ पे बाबू पढ़ने बैठा था, तो मैं उसको लेकर बैठी हूँ। मतलब पढ़ने बैठा था क्या, अभी तो वो लेटा ही है, तो मैं उसको बोल रही थी पढ़ने के लिए, और साथ में बैठो ना तब वो बच्चे पढ़ते हैं। और अभी जो कोरोना में तो स्कूल का सिस्टम एकदम चेंज हो गया है। हमारे साइड का तो ऐसा ही है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और स्कूल भी है, लेकिन वो 1.5-2 घंटे के लिए ही है। और मेरे से तो स्कूल बहुत दूर है, तो मैंने बोला अभी जो 15 दिन फाइनल एग्ज़ाम के हैं बस, उसके बाद तो 5th से अच्छे से रेगुलर चालू हो जाएगी, तब से भेजूँगी। तो अभी वो ऑनलाइन ही कर रहा है स्कूल भी।
और 1 अप्रैल से उन लोगों की फाइनल एग्ज़ाम है। तो फुला दिया ना तो नहीं खुलता नहीं है फिर। ये देखो ये जो फिर है ना, ये अभी इसका गांठ खुलेगा नहीं। दूसरा है आपके पास? नहीं। दूसरा है वो मैं फुला के देती हूँ। हाँ नहीं, मोबाइल में देख के नहीं, दूसरा लेके फिर आपको फुला देती हूँ। अरे मैं भैया का बुक रख दूँ, भैया पढ़ के चले गए ऐसा करके। चलो अपन दूसरा लाएंगे ना बड़ा बलून, बड़ा, तो वो फुला दूँगी। अभी बलून फूला हुआ है तो इसको मैं कैसे खोलूँ, इसको बड़ा फुला के। तो इतना परेशान करती हूँ। आज मेरा सुबह से इतना सर दर्द हो रहा है ना, मतलब एक अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दूँ, क्योंकि अगर चश्मा वश्मा लगा होगा तो, और रहते रहते ना अचानक ऐसे पानी जैसे भर जा रहा है आँख में, तो मुझे चश्मा लगाना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है सच में। लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूर का मुझे धुंधला सा दिख भी रहा है और चावल चुनते हुए तो जैसे दिखता ही नहीं है। तो डर भी लग रहा है कि अगर चश्मा लगा होगा तो, पर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला मैं बलून पकड़ के बैठी हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत दर्द हो रहा है। और अभी बाबू को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे नींद जैसे आने लगी थी, दर्द होने लगा था जैसे वो वर्ड्स देखते हैं। और इसको देखो क्या खा रही है, क्या खा रही हो आप? और पहले हमारी जो मतलब इस साइड का बल्ब है ना जो, वो यहाँ पे था। मैंने नूडल्स बनाए हुए थे शाम को 5 बजे, तो सब खाया पिया तो उसका बर्तन रखा है। देखिए वहाँ पे भी लेके भी जाना है, तो मैंने सोचा नूडल्स बनाते हुए आपको दिखा। लेकिन हमेशा हमेशा क्या मैं जैसे बनाती हूँ। मेरे आँख पे बहुत रही है, मुझे नमक पूरा आँख पे लगा रही है पगली। तो चलो तो खिला लो इनको ना, इनको मतलब इनको ये बेडशीट नहीं पसंद है, बोलते हैं बिछाने के लिए। लेकिन क्या करूँ अभी, बस अभी कैसे हाथ में लग जाती है तो मैं बिछा देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादातर इस बेडशीट को नहीं बिछाना चाहती हूँ मैं। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने, 7:45 हो रहे हैं। तो आज सुबह ही ब्लॉग शुरू किया था तो मैंने। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो स्वागत है आपका मेरे सिंपल से पर प्यारे से किचन में खाने में। तो क्योंकि किचन ऐसी जगह होती है जो हमारे पेट के भूख को शांत करती है, तो वो कैसा भी हो अच्छा बस उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आते ही देखा मैंने भिंडी की सब्जी है और पोहा बेसन ये सब कुछ था। मतलब कि आज मुझे बनानी है भिंडी, बेसन वाली भिंडी। यादव जी की डिमांड थी, पतिदेव की डिमांड की आज बहुत। और वैसे भी ना मैं बहुत दिन के बाद भिंडी बना रही हूँ। पता है जब मैं काट रही थी ना भिंडी, तभी मैं सोच रही थी कि अरे भिंडी तो कितने दिन के बाद आई है। और हमारा ना शाम के टाइम पर जब चाय के लिए आते हैं ना घर पर, तभी डिसाइड होता है कि शाम को सब्जी में क्या बनेगा, मतलब फरमाइशी तौर पर। तो डिसाइड था कि आज मैं बनाऊंगी बेसन वाली भिंडी। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ आगे रेसिपी। वैसे भी सबको आती होगी, बहुत ही इजी रेसिपी है ये वाली, अच्छी लगती है। लेकिन तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता और ये मैंने कहीं देखी नहीं है, बस अपने मन से मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो भिंडी की सब्ज़ी ना ग्रेवी वाली मेरी भाभी बहुत टेस्टी बनाती हैं। अगर मैं कभी पाल घर गई ना तो उनसे बनवाऊंगी और आपको मैं रेसिपी शेयर करूंगी। मतलब उनके हाथ का खाना बहुत ही लाजवाब होता है, सच में बहुत टेस्टी। और ये भिंडी वाली भिंडी ग्रेवी वाली तो बहुत ही लाजवाब बनाती हैं। तो न्यू भाभी, मतलब नई आई है मेरी भाभी को भी अप्रैल में 1 साल होगा मेरे भाई की शादी को। और मैंने तो कभी बताया नहीं था, क्योंकि मेरी अभी इतनी ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग है ही नहीं, यूट्यूब पे इतनी बड़ी फैमिली है ही नहीं कि सब मुझे पूछे। तो मैं और मेरे भाई हम 2 ही हैं। तो मेरी शादी को तो अभी अप्रैल में 14 साल हो जाएंगे और मेरी भाई की शादी अभी अप्रैल में ही हुई है, लास्ट अप्रैल में। तो इस अप्रैल को 1 साल हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो पहले मैंने भिंडी को ऐसे फ्राई करके ले लिया था, आधे से ज़्यादा फ्राई करना होता है, एकदम ज़्यादा भी नहीं तो फिर टूट जाएंगे, इसके लिए आधे से थोड़ा ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ, छाल मतलब 1 कटोरी जो भी होता है वो बेसन ले लूँगी मैं। उसको ना अच्छे से चाल लेना होता है, क्योंकि चालने के बाद छलनी से चाल लेने के बाद में ना उसमें जो गट्ठी होती है ना, गट्ठा क्या बोलते हैं, वो उसका टूट जाएगा ना, तो वो मतलब छिड़कने के समय अच्छे से छिड़का जाते हैं भिंडी के ऊपर। और नॉर्मल तड़का है सब कुछ। तो मेरे पास दालचीनी तेज़पत्ता ये सब जो अवेलेबल था वो सब मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं, बहुत मसाले वाला भी नहीं, नॉर्मल जो तेज़पत्ता दालचीनी वगैरह ये सब। और लहसुन मिर्ची, और इसकी खासियत यही है कि इसमें लहसुन ज़्यादा रहे तो अच्छा लगता है। तो मैंने जब भिंडी को नॉर्मल फ्राई किया था ना, उस टाइम पे भी मैंने इसमें लहसुन डाले हुए थे कट करके। और बाद में जब मैं मसालों के साथ बनाऊंगी ना, तब मैंने लहसुन को कूट लिया था, पेस्ट नहीं बनाया था, बस कूट लिया था। और मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लिया था और तड़का दे दिया है मैंने उसी कढ़ाई में। तो थोड़ा सा जो लगा हुआ है तो वो मतलब
वो कोई मैटर नहीं करता है। जो साइड में थोड़ा सा ब्लैक देख रहे हो ना कढ़ाई में, वो तो बस इस तरीके से मैं बना लूँगी। और खाने के बाद तो बनने के बाद तो अच्छी लग रही थी, नॉर्मल जैसी सब्जियाँ लगती है वैसे लग रही थी। तो फिर हम इसको रोटी पूरी किसी दाल चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें जो गरम मसाला होता है ना वो डाल रही हूँ, नॉर्मल जो अपना गरम मसाला वो। और मैं ना लाल मिर्ची पाउडर नहीं कभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो ज़्यादा सब्ज़ी तीखी हो जाती है ना, फिर बच्चों को, मतलब साइशा तो वैसे भी सब्ज़ी नहीं खाती है, बाबू खाता है, समर्थ खाता है, तो उसको भी ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है। क्योंकि बच्चे तीखा खा लेंगे लेकिन फिर उन लोग को वॉशरूम मतलब आप समझ ही सकते हो कब प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली बड़े लोगों को भी होती है। तो हमारे घर में वैसे भी तीखा हम लोग सब बहुत कम ही खाते हैं। तो लास्ट में मैं इस तरीके से सारे बेसन को इस पर भुरभुरा लूँगी, क्या छिड़कना भुरभुराना जो भी, ऐसे कर लूँगी। और फिर इस टाइम ये ही मेन है स्ट्रगल, क्या बोलेंगे, जो मेन टाइम ये है कि पूरा वो अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि बेसन जो है वो कच्चा है। ठीक है, तो बेसन कच्चा रहता है ना, तो वो पकने के लिए इसमें इस टाइम पे मिक्स करके धीमी पानी का छिड़काव करके स्लो आंच पे पकते रहने देना है बस। फिर बाद में हो जाती है सब्ज़ी रेडी, क्योंकि ऑलरेडी हमने भिंडी को पका लिया था। तो बस बेसन भुनने तक के लिए वापस पकाना होता है। बस ये है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, पुराने हैं तो लाइक करते हुए जाइए। बार बार यही बोलती हो आपसे, पर आप करते नहीं हो, तो प्लीज़